मित्रों, आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी सेंध लेकर। यह कहानी मैंने दिसंबर 2011 में लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी सेंध। अभी 2 माह पूर्व ही मैंने 24 पूरे किए हैं। यह उम्र इतनी बड़ी भी नहीं कि मैं दम्भ से कह सकूं कि मैंने अनेक पापड़ बेले हैं अथवा अनेक दुर्धर्ष समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन इतना तो कह ही सकता हूं कि इस छोटे से अंतराल में, यानी जब से मेरी समझ बनी है, जिन जिन समस्याओं को मैंने सुलझाया है, बजरंग बली की कृपा से ही सुलझाया है। मेरी समस्याएं बजरंग बली में अनन्य नाता है। कोई एक समस्या हो तो बताऊं। जब जब मेरे परीक्षा फल को लेकर आशंकित हुआ, जब जब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा, जब जब मुझे घर बार की अन्य समस्याओं से जूझना पड़ा, मैंने बजरंग बली के इसी मंदिर में माथा टेका है। मेरी समस्याओं में पापा द्वारा मोटरसाइकिल न दिलाने अथवा हाथ खर्ची न बढ़ाने से लेकर मैं किस विषय का चयन करूं, कौन सी नौकरी करूं आदि तक रही हैं। वस्तुतः इस मंदिर में मुझे तब से ही श्रद्धा हो गई जब मैं 10 वर्ष का था एवं भयानक टाइफाइड की चपेट में आया था। अन्य कोई इलाज नहीं लगा, तब दादी मुझे यहाँ लेकर आई एवं बाद में जाने क्या चमत्कार हुआ, मैं भला चंगा हो गया। हालांकि घर आने वाले डॉक्टर ने इसका श्रेय यह कहकर लेना चाहा कि एंटीबायोटिक्स का असर होते होते होता है एवं यह इन दवाइयों का ही चमत्कार है। दादी ने इस तर्क को इनकार कर मेरी श्रद्धा को पुरजोर किया कि यह सब बजरंग बली की मेहर है। तब से अब तक हर मुसीबत की घड़ी में यहीं आता रहा हूँ। कभी कभी बजरंग बली को देखकर अनेक प्रश्न भी मेरे जहन में आते हैं कि ये वानर है तो इनका मुंह, आंखें, कान, दांत, बुद्धि, विवेक मनुष्य जैसे क्यों कर है, अथवा अन्य वानर यदि निर्वस्त्र रहते हैं तो ये वस्त्रों में क्यों रहते हैं, गले में माला आदि क्यों धारण करते हैं, अथवा राम जी के जमाने में मनुष्यों की क्या कमी थी जो उन्हें वानर से दोस्ती करनी पड़ गई। लेकिन मेरी अंधश्रद्धा इन सभी प्रश्नों को सिरे से खारिज कर यही कहती है कि तेरी सारी समस्याओं का समाधान तो यही माथा टेकने से होता है, तो तू क्यों खामखां प्रभु के रूप, वस्त्रों वगैरह का विवेचन करता है। तू कोई ऋषि है जो ईश्वर के रूप गुण की व्याख्या करे? तुझे आम खाने से मतलब है अथवा पेड़ गिनने से? ऐसा सोचते ही मेरे दोनों हाथ अनायास मेरे दोनों कानों की ओर चले जाते हैं, जिसका अर्थ है, हे प्रभु क्षमा करना, दुर्बुद्धि मनुष्य कभी कभी कुतर्की हो जाता है। बहरहाल इस बार जो समस्या आन पड़ी है उसका समाधान बिना बजरंग बली की कृपा के संभव नहीं है। मैंने बहुत सोच कर देख लिया, मुझे दूर दूर तक समाधान नजर नहीं आ रहा। सांप सर पर एवं बूटी पहाड़ पर हो तो प्रभु कृपा के बिना समाधान मिल सकता है क्या? इसीलिए पद्मासन लगाकर उनसे याचना कर रहा हूं, प्रभु ये समस्या तो पर्वत से अधिक भारी है। पर्वत हिलाना कदाचित संभव हो, लेकिन इस समस्या को सुलझाना संभव नहीं है। मैं आपकी तरह इतना बलशाली भी तो नहीं कि पर्वत उठाकर आकाश में उड़ लूं। मेरी समस्या का समाधान तो आपकी कृपा से ही संभव है। आपकी कृपा ही मेरी संजीवनी है। किसी समस्या के समाधान के मार्ग में एक राक्षस अथवा एक सुरसा खड़ी हो तो उसे लांग भी जाऊं, या तो पग पग पर राक्षस एवं सुरसाएं खड़ी हैं, एक से बचूं तो दूसरे हाजिर। मेरा परिवार है ही ऐसा। इस समस्या के चलते मेरी स्थिति उस ड्राइवर की तरह बन गई है जिसे न सिर्फ अनेक स्पीड ब्रेकर्स पार करने हैं, सड़क के गड्ढों से भी गाड़ी को बचाना है। हे बजरंग बली, अब तो आपका मात्र आपका ही सहारा है। अगर मैं मेरे कुनबे को घर न कह के संग्रहालय कहूं तो लाजमी होगा। आप उस घर को क्या कहेंगे जहां एक साथ 4-4 पीढ़ियां बसती हो, यानी परदादा, दादा, पापा एवं मैं तो अभी कुंवारा हूं, पर बाकी 3 के साथ उनकी पत्नियां यानी परदादी, दादी एवं मम्मी ऐसे रहती है जैसे ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, विष्णु के साथ लक्ष्मी एवं शिव के साथ पार्वती। इन महान देवियों की तरह ये तीनों भी अपने अपने पतियों की अंधभक्त हैं एवं सदैव उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। यानी एक अड़ंगा का अर्थ है 2 अड़ंगा एवं सब बिगड़ जाए तो अड़ंगा क्यूब। एक बाप ही क्या कम होता है झेलने के लिए। यहाँ तो कृपा सिंधु ने बाप का बाप एवं उसका बाप भी बसा रखा है। इतना ही नहीं, सभी पके घड़े एवं एक से बढ़कर एक गुणी एवं घुटे हुए हैं। तिस पर मेरी समस्या तो ऐसी है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सुनते ही तीनों की आंखें अंगारे उगलने लगेगी। परदादी, दादी एवं मम्मी कौन सा मुझे बख्श देगी? कोई कुएं में पड़ने की धमकी देगी तो कोई फांसी से लटकने की। मम्मी का बस चले तो जहर खा ले। इन औरतों के पास कम हथियार हैं क्या? घर में जब भी अपनी चलानी हो तो सभी मर्द इनको आगे कर खुद ऐसे दुबकते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। तीनों ने बिलियार्ड कभी ना खेली हो, पर एक बॉल से दूसरी बॉल हिट करने की कला सबको बखूबी आती है। ऐसे उस्तादों, उस्तानियों एवं इतनी भीषण समस्या के बीच मेरी वही गति है
जो अभिमन्यु की चक्रियों में फंसने पर हुई थी। मेरे परदादा, जिनका नाम सत्यनारायण जी सक्सेना है, अब 90 पार हैं। वे अनेक बार गर्व से कहते हैं, वर्षों पूर्व घर आए एक ज्योतिषी ने ठीक ही कहा था, मैं 90 से ऊपर जीऊंगा। मैं जब भी उनसे अकेले में मिलता हूं, वे अपने यौवन, तत्कालीन जमाने एवं उस समय की प्रथाओं आदि के बारे में चटकारे लेकर सुनाते हैं। उन जमानों में क्या भोज हुआ करते थे। बारातें 10-10 घोड़ों के साथ निकलती थी। औरतें मर्दों की आंख से डरती थी। अब तो सत्यानाश हो गया है। उस समय बहुएं रोज सास के पांव दबाती थी एवं जाने क्या क्या। इन रोमांचक कथाओं को सुनाते हुए कई बार वे अपनी ऊपर जाती मूछों पर ताव भी देते। हालांकि साफ दिखता इन मूछों में अब वो ताव नहीं है। हाँ, ये बात अवश्य है कि 90 में भी वे अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं एवं किसी के अधीन नहीं हैं। उनकी कमर थोड़ी झुकी होने से उनकी लंबाई का आकलन कठिन है। परदादी बताती है, जवानी में इनका सिर दरवाजे की ऊपरी चौखट से टकराता था। तब सास ताने देकर कहती थी, जरा संभल कर चला कर। परदादाजी को हम सभी बाबा कहते हैं। परदादी बताती है, अपनी जवानी में यह न सिर्फ 100 दंडे नित्य लगाते थे, पहलवानी करने अखाड़े भी जाते थे। पूरे मोहल्ले में इनका दबदबा था। रुआब तो आज भी कौन सा कम है। दादा एवं पापा से अपनी बात मनवाते समय यूं आंखें तरेरते हैं कि दोनों के पास उनसे सहमत होने के अतिरिक्त विकल्प ही नहीं रहता। बाबा की तुलना मैं उस बूढ़े शेर से कर सकता हूं, जो शिकार के लिए भले न दौड़ पाता हो, पर अपने दाईं ओर के 2 दांत दिखाकर शिकार हथिया अवश्य लेता है। बाबा हमें अनेक बार अंग्रेजों एवं स्वातंत्र संग्राम की कथाएं भी गर्व से सुनाते हैं। गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी होकर आए हैं एवं आज भी शहर के उन चंद स्वतंत्रता सेनानियों में हैं जिन्हें सरकार प्रतिवर्ष सम्मानित करती है। बाबा कहते हैं, स्वतंत्रता का जुनून उन दिनों हर युवा दिलों में समुद्र की लहरों की तरह हिलोरे लेता था। कभी कभी आज की व्यवस्थाओं को देखकर बाबा निराश भी हो उठते हैं। तब कोफ्त में भरकर कहते हैं, हमें क्या पता था कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली इतनी महंगी आज़ादी का आज की पीढ़ी के लिए यह मोल होगा। काश इन्होंने अंग्रेजों की प्रताड़नाएं देखी होती। जमाखोरों, मिलावटखोरों एवं भ्रष्टाचारियों के तो नाम से ही बाबा उखड़ जाते हैं। जिक्र होते ही आंखें लाल हो जाती है। तब रोष में भरकर कहते हैं, हमारे जमाने में इनकी रूह कांपती थी। बाबा अनेक बार मुझे उन जमानों की व्यवस्थाओं, रूढ़ियों के बारे में भी बताते हैं। कहते हैं, परदादी प्रथम बार घर आई तब एक हाथ घूंघट ओढ़े थी। मेरे परदादा यानी मेरे बाबा के माता पिता से तो वह वर्षों बात नहीं करती थी। उस समय बहुओं का सास ससुर से बोलने तक पर पाबंदी थी। मेरे दादा 70 पार है। परदादा जब 20 के रहे होंगे तब उनका जन्म हुआ। बाबा का विवाह तो मात्र 16 वर्ष में हो गया था। तब परदादी 14 की थी। उन दिनों रजस्वला होते ही लड़कियों का विवाह करते थे। कमोबेश दादा के जमाने में भी यही प्रथाएं चलती रही, पर हाँ, घूंघट 4 अंगुल का हो गया। लड़कियां पढ़ने लगी एवं युवक युवतियों के विवाह की उम्र में भी कुछ इजाफा हुआ। दादा का विवाह हुआ तब वे 20 एवं दादी 17 की थी। परदादी निपट निरक्षर थी, लेकिन दादी 8 जमात पढ़ी थी। मैंने दादा को बाबा का विरोध करते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, पापा से उनका अनेक मुद्दों पर मत मतांतर रहता है। दादा कहते हैं, इन दिनों जमाने की हवा तेजी से बदली है एवं वे अक्सर मुझे एवं मेरी दोनों बहनों को लेकर आशंकित रहते हैं। हमारे पहनावे का वे विरोध तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम जीन्स पहनते हैं, पार्टियों में डांस करते हैं अथवा फिल्में देखकर देरी से आते हैं तो दादा की भौहें चढ़ जाती है। हमारा नसीब अच्छा है कि वे सीधे हमें कुछ नहीं कहते, पर कभी कभी दादी पर अथवा अपने सुपुत्र यानी मेरे पापा पर बड़ा अवश्य निकालते हैं। पापा तब चिढ़कर कहते हैं कि खुद अपने पोते को क्यों नहीं समझाते, तो वे वही पुराना जुमला इस्तेमाल करते हैं, मैं क्यों कहूँ पोते से, ब्याज मूल से प्यारा होता है, तुझे बाबा कुछ कहते हैं क्या। दादा की ये बातें सुनकर मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। कभी कभी घर के अनेक मुद्दों पर दादा की अथवा पापा की स्थिति सैंडविच की तरह होती है, जिसके ऊपर नीचे 2 अलग अलग पीढ़ियों का दबाव होता है। मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, अब 50 पार है। पापा ने M.Com किया है एवं मम्मी भी MA है। दादी बताती है, पापा का विवाह हुआ तब पापा 23 वर्ष के थे एवं मम्मी 21 की। मैं उनके विवाह के 2 वर्ष बाद हुआ एवं मेरी 2 बहनों में से एक 5 एवं दूसरी मेरे 7 वर्ष बाद हुई। खुदा का शुक्र है कि बहनें छोटी है। अगर वे बड़ी होती तो इस वंशावली में मेरी स्थिति पहाड़ के नीचे दबे चूहे की तरह होती। बाबा एवं दादा दोनों अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, जबकि पापा के मेरी ही तरह 2 बहनें हैं। फूफा फूफी जब कभी सब परिवार घर आते हैं तो हमारी 20 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल पूरी भर जाती है।
बाबा आज भी किसी उत्सव में जाते हैं तो पगड़ी बांध कर जाते हैं। दादा पगड़ी बांधना तो नहीं चाहते, पर बाबा के कहने से कभी कभी लगा लेते हैं। दादा अक्सर पैंट शर्ट पहनते हैं, पर यदा कदा धोती जब्बा भी पहन लेते हैं। पापा को ये सब पसंद नहीं है, अतः वे इन प्रथाओं का पालन नहीं करते। वे पैंट शर्ट पहनते हैं एवं पगड़ी लगाना तो उन्हें कतई नहीं सुहाता। मम्मी घूंघट नहीं रखती एवं कभी कभी सलवार कुर्ता भी पहन लेती है। हालांकि दादी परदादी को ये नहीं सुहाता। परदादा, दादा, पापा तीनों को औरतों की नौकरी नहीं सुहाती, अतः पापा ने मम्मी को नौकरी नहीं करने दिया। हालांकि मम्मी भी बैंक प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट हुई थी। मम्मी पापा को आज तक इसका ताना देती है। परदादी अक्सर ईश्वर भजन में लगी रहती हैं। दादी परदादी के साथ मंदिर जाती है तो मम्मी की रसोई में हाथ भी बटाती है। कुल मिलाकर खट्टी मीठी यादों के बीच हमारा कुनबा ठीक चल रहा है एवं गली मोहल्ले के लोग पारिवारिक संगठन की बात पर अक्सर हमारा उदाहरण देते हैं। अरे बाप रे, इन सबका पर्सनालिटी पुराण पढ़ते पढ़ते मैं मेरी समस्या तो भूल ही गया। मैंने सीए किया है एवं अभी 6 माह पूर्व ही बैंक में लगा हूं। इसी दरमियान मेरा सकीना, जो जाति की मुसलमान है, से परिचय हुआ है। वह भी सीए है, बिंदास है, ऑफिस जीन्स एंड टॉप पहन कर आती है एवं अपने काम में भी मुस्तैद है। अनेक बार तो वो मुझे भी काम में मदद करती है। हालांकि यह इतर बात है कि मैं उसे कम ही सहयोग करता हूं एवं न ही वह कभी ऐसा करने को कहती है। औरतों में कुछ न पाकर देने का भाव जन्मजात होता है। वह इसी शहर की है। उसके पापा मम्मी दोनों एलएलबी है एवं यही स्थानीय कोर्ट में नामी वकील है। सकीना जितनी कर्मठ एवं विदुषी है, उतनी ही सुंदर एवं आकर्षक भी है। उसके ऊंचे कद, पहनावे, तीखी नाक, कसी भवें, शराबी आंखें एवं ताजे फूल की तरह खिले रूप पर कोई भी युवक रीझ सकता है। तबस्सुम जानलेवा है एवं दंत पंक्ति इतनी सुंदर कि हंसते हुए मोती झरते हैं। आवाज ऐसी कि कोयल भी लजा जाए। अब जबकि अधिकांश लड़कियां बॉब कट पर उतर आई है, उसके बाल घने लंबे हैं। वह मेरी बगल वाली सीट पर बैठती है। जाने कब हम दोनों में प्रेम के अंकुर पैठ गए एवं गत 3 माह से आलम यह है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हम दोनों विवाह के इच्छुक हैं एवं मेरा सौभाग्य है कि उसके माता पिता ने सहमति दे दी है। मेरी आधी समस्या का तो समाधान हो गया है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे कुनबे से अनुमति लेना टेढ़ी खीर है। एक बाप को तो मनाया जा सकता है, पर यहां तो बाप के बाप कतार में लगे हैं। इन दिनों यही सोचता रहता हूं कि क्या जुगत भिड़ाऊं कि इन 6 यानी पापा से बाबा एवं मम्मी से परदादी सबको पार पा जाऊं। मैं जानता हूं अगर मैंने पापा को मना लिया तो दादा एवं बाबा अड़ सकते हैं, एवं दादा को मना लिया तो पापा एवं बाबा अड़ सकते हैं। ये मान भी गए तो औरतें कौन सी मान जाएगी। सबसे पहले तो परदादी दादी को चश्मा उठाकर कहेगी, यही लक्षण दिए हैं बहू बेटों को। दादी फिर मम्मी के एवं मम्मी मेरे कान ऐठेगी। यही सोचते सोचते मेरी खोपड़ी इन दिनों गर्मा जाती है एवं मैं अकारण क्रोध करता रहता हूं। इसी समस्या को लेकर आज बजरंग बली के आगे पद्मासन लगाकर बैठा हूं। सुना है ध्यान साधना में अच्छे अच्छे समाधान निकल आते हैं। यकायक मेरे मन में एक जुगत आई है एवं मैं बल्लियों उछल पड़ा हूं। चाह सच्ची हो तो राह दिख ही जाती है। यह युक्ति एक ताली से अनेक पक्षी उड़ाने जैसी है। मैंने तीनों को यानी बाबा, दादा, पापा को अलग अलग गोपनीय पत्र लिखने की ठानी है। शायद यह तरीका कारगर सिद्ध हो जाए। हालांकि इसमें जूते खाने की जोखिम भी कम नहीं है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर मैंने पहला पत्र परदादा को लिखा है, जो इस प्रकार है। गोपनीय। आदरणीय बाबा, सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गर्व से यह बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे परिवार में रहता हूं जिसके मुखिया आप हैं। गत अनेक वर्षों से आपने जिस तरह से परिवार को बांध कर रखा है, काबिले तारीफ है। अनुकूल परिस्थितियों में परिवार की नाव तो कोई भी खे सकता है, पर आपने विषमतम परिस्थितियों में भी सटीक एवं साहसी निर्णय लेकर हमारे परिवार को न सिर्फ मानसिक द्वंद्व से बचाया है, टूटने से भी बचाया है। आपकी सूझबूझ, अनुभव एवं विवेक से आज हमारा परिवार शहर के चंद अच्छे परिवारों में गिना जाता है। आपने परिवार की सभी कड़ियों को जंजीर की तरह जोड़े रखा है। सच माने तो दादा एवं पापा से भी आगे जीवन की सीख हमें आपसे मिली है। आपसे आपके समय की गाथाएं सुनकर मैं आत्मविभोर हो उठता हूं। स्वातंत्र युद्ध में आपकी वीर गाथाएं मैं अपने मित्रों को गर्व से सुनाता हूं। आपके साथ रहकर ही मैंने ये जाना है कि अनुभव शिरोमणि ही ज्ञान शिरोमणि है। आप एवं परदादी का स्नेह मेरे लिए उस विशाल बरगद की तरह है
जिसके साये में सभी निर्द्वंद सोते हैं। आप सदैव समय से आगे सोचते हैं, हम हर पीढ़ी की लय ताल वेवलेंथ को समझते हैं। मेरे प्रति आपके स्नेह का स्मरण कर मैं गदगद हो उठता हूँ। पापा जब भी मुझे डांटते हैं, आपकी तीखी आंखें देखकर सहम जाते हैं। पापा के चिढ़ने पर आपका उन्हें यह कहना कि अगर मूल से ब्याज प्यारा है तो तू ही सोच ब्याज पर ब्याज कितना प्यारा लगेगा, मुझे गर्व से भर देता है। धन्य है वे परिवार, वे बच्चे जिन्हें आप जैसे वयोवृद्ध बुजुर्गों का सानिध्य मिलता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से मेरे करियर को दिशा देने में आपका अहम योगदान रहा है। यह पत्र लिखते हुए इसलिए मैं विवल हो उठा हूं। बाबा, गत 1 माह से मैं एक ऐसी समस्या में उलझा हूं कि लाख प्रयास करने पर भी मार्ग नहीं सूझ रहा। मैं इस समस्या को आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर इस समस्या के समाधान में मदद करें। समस्या यह है कि इन दिनों सकीना नाम की एक मुस्लिम लड़की से मुझे प्यार हो गया है। वह मेरी सहकर्मी है एवं अच्छे संस्कारित घर से भी है। चूंकि उनकी हमारी जाति धर्म भिन्न है एवं मेरी 2 छोटी बहनें हैं, तो मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। किम कर्तव्य विमूढ़, कभी मुझे बहनों की चिंता सताती है तो कभी इस बात की कि अगर मैंने भागकर यह विवाह कर लिया तो आप सबकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। परिवार की जिस प्रतिष्ठा को आपने दशकों के संघर्ष से बनाया है, उसे मैं धूल में कैसे मिला सकता हूं। इसी कश्मकश में मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। सकीना के साथ मेरे संबंध बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैं अब अन्य किसी से विवाह करने की सोच भी नहीं सकता। इस कठिन घड़ी में आप ही मेरा संबल है, लेकिन आपको व्यक्तिशः कहने में मुझे डर लगता है। मैं जानता हूं आपकी हाँ में सबकी हाँ एवं आपकी ना में सबकी ना है, इसलिए विवश आपको पत्र लिखा है। बाबा, मुझे मार्ग सुझाएं। पुनः प्रणाम। आपका प्रपत्र कौशल। ऐसा ये गोपनीय पत्र मैंने दादा एवं पापा को लिखा, जिसमें उनके प्रशंसा पुराण के साथ साथ मेरे जीवन में उनके योगदान की चर्चा भी थी। मैं स्वयं आश्चर्यचकित था। ऐसे चापलूसी भरे शब्द एवं पत्र लेखन की ऐसी अद्भुत कला का प्रादुर्भाव मुझ में क्यों कर हुआ। सचमुच प्रेम की ताकत कितनी सघन होती है। सुबह एक साथ इन सभी खलनायकों का मैं कैसे सामना करूंगा। पापा तो फाड़ खाएंगे। रात 12 बजे उठकर मैंने उनके कमरों में यह पत्र अलग अलग लिफाफे में बंद कर सरकाए एवं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। सारी रात आंखों में बीती। 1-2 बार तो लगा जाकर पत्र उनके दरवाजे से वापस ले आऊं। मैंने ये क्या कर डाला। सुबह सुबह घर में कोहराम मचना, मेरी फजीती दोनों तय थी। यही सोचकर मैं आनंद फानंद तैयार होकर मुंह अंधेरे घर से निकल गया। ऑफिस जाकर मैंने मम्मी को फोन किया कि आज मुझे 2-3 क्लाइंट से मिलना था और जल्दी निकल गया। आज का ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है एवं लंच भी बाहर ही लूंगा। दोपहर लंच में सकीना को उन सभी पत्रों के बारे में बताकर मैं हल्का हुआ। सकीना ने प्रत्युत्तर में यही कहा, खुदा पर भरोसा रखें, अगर हमारे दिलों में सच्ची मोहब्बत है तो वह अवश्य मदद भेजेगा। रात डाइनिंग टेबल पर अपराधी की तरह मुंह लटकाए बैठा था। कभी कभी गर्दन उठाकर बाबा, दादा एवं पापा का चेहरा देखता तो भीतर ही भीतर सहम जाता। उनके चेहरे पर उभरते मिश्रित भावों को देखकर यह आकलन करना कठिन था कि वे रो रहे हैं, हंस रहे हैं अथवा त्रस्त हैं। अमूमन परदादी, दादी, मम्मी की भी यही स्थिति थी। आज मैं खाना खा नहीं रहा था, गटक रहा था। मन कह रहा था जितना जल्दी इन सब से निजात मिले अच्छा है। खाना पूरा कर मैं उठने लगा तो यकायक बाबा गंभीर होकर बोले, जाना नहीं, वहीं बैठे रहना। मैं कुर्सी से चिपक गया। हे भगवान, मुझे इश्क क्यों हुआ, न करता न डरता। बाबा ने छड़ी हाथ में ली एवं धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आए। मेरे कंधे पर हाथ रखकर पहले तो जोर से अट्टहास किया, फिर बोले, प्यार करते समय यह नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। जो कार्य तुम्हारी औकात में नहीं है, जिस कार्य को करने से डरते हो, उसे करते क्यों हो। मुझे सांप सूंघ गया। लेकिन यह क्या। अब बाबा की अंगुलियां मेरे सर में घूम रही थी। धीरे धीरे यही उंगलियां वहां से हटकर मेरे कंधों पर आ गई। मेरा कंधा दबाकर वे बोले, मेरी हां है। बाबा का इतना कहना था कि दादा, पापा एवं तीनों औरतें एक साथ बोली, हमारी भी हां है। मेरे कानों में अमृत पिघल गया, कपोलों से अश्रु बह गए। मेरे आंसू पहुंचते हुए बाबा बोले, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ना कहूंगा। मैं तो हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। जात पात, धर्म, छुआछूत, पर्दा प्रथा, घूंघट,
स्त्री अशिक्षा, औरतें घर की चौखट में रहेगी, जैसी कुप्रथाओं को हमने खूब ढो लिया एवं उसके दुष्परिणाम भी भोग लिए। आज नया सवेरा उगा है तो हम तुम्हारा साथ क्यों न दें। अब जमाना अगर जाति धर्म विहीन सिद्धांतों से ऊपर उठकर मनुष्यता की दुहाई दे रहा है तो इसमें बुरा क्या है। समुद्र सामने हिलोरे ले रहा हो तो हम कुएं के मेंढक क्यों बने। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब सकीना से तुम्हारा ब्याह होते देखूंगा। मेरी बूढ़ी सांसें अब तक शायद इसीलिए अटकी है। मेरी दशा ऐसी थी जैसे मन के बगीचे में सैकड़ों चिड़ियां एक साथ चहक उठी हों। आनंद उद्रेक देह की सुधि न रही। मैं कुर्सी से उठकर बाबा के चरणों में लौट गया। रात में अपने कमरे में आकर लेट गया। आज फिर आंखों में नींद कहां थी। अत्यधिक बेचैनी एवं अत्यधिक चैन दोनों सोने कब देते हैं। आधी रात कमरे के दरवाजे पर ससराहट सुनी तो मैं चौंका। मैंने उठकर बत्ती लगाई तो देखा वहां एक लिफाफा पड़ा था। शायद कोई उसे बाहर से सरका गया था। लिफाफा खोलकर पढ़ा तो हतप्रभ रह गया। मन श्रद्धा से लबालब हो उठा। बाबा का पत्र था। लिखा था, प्रिय कौशल, सदा सुखी रहो। सकीना से तुम्हारे विवाह पर सहमति का निर्णय मेरे अकेले का नहीं था, यह हम तीनों का संयुक्त निर्णय है। तुमने भले दादा एवं पापा को गोपनीय पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने निर्णय लेने के पूर्व दोनों पत्र यह कहकर मेरे हवाले कर दिए कि आप जो भी निर्णय लें हमें मंजूर हैं। तुम्हारी परदादी, दादी एवं मम्मी ने भी हमारे निर्णय पर अपनी सहमति की मोहर लगाई है। हम सभी इस शुभ अवसर को शीघ्र देखने के उत्सुक हैं। बरखुरदार, अलग अलग पत्र लिखकर तुमने तिकड़म तो खूब भिड़ाई, पर यह भूल गए कि मैं भी सरदारों का सरदार हूं। मेरी आंख से कौन बच सकता है। मेरे होते हुए मेरे ही घर में सेंध पकड़े गए ना। खैर, अब चिंता नहीं करना। आशीर्वाद, तुम्हारा बाबा। अब कहने सुनने को क्या बचा था। मैं चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। धन्यवाद।